एक वेल स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी, शानदार एग्रीकल्चर टेक्निक और वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज के साथ प्राचीन इजिप्शियंस वो थे जिन्होंने एक एडवांस सिविलाइजेशंस की नींव रखी थी। इंसान जब एवोल्यूशन के फेज से अपने आप को ऊपर उठाकर मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, तब भी इजिप्शियंस इस रेस में बाकी इंसानों से आगे थे। कहते हैं कि उस समय में भी इस सभ्यता के पास अपनी सरकार और लॉ इन्फोर्समेंट थी। ये रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन का काम भी बखूबी समझते थे। प्राचीन इजिप्ट के लोग बियर तक बनाना जान गए थे। किसी इंसान के बीमार पड़ने पर ये उसका मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी तक करते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ये आज के इंसानों से ज़्यादा एडवांस तो नहीं थे। आखिर इन्होंने सभ्यता का विकास कैसे किया था? प्राचीन इजिप्ट में लोगों का जीवन कैसा था? वहाँ के लोगों ने कैसे इतनी एडवांस सभ्यता को विकसित किया? चलिए आज के इस वीडियो में इन सभी पहलुओं को ज़रा करीब से जान लेते हैं और प्राचीन इजिप्ट के लोगों की ज़िंदगी को ज़रा करीब से समझते हैं। गीज़ा के पिरामिड, ग्रेट स्फिनिक्स और अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी से ये बात तो साबित होती है कि इजिप्ट के लोग उस समय के मनुष्यों से एक एडवांस जिंदगी जी रहे थे, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर काम किया जाता था। ऐसे में ज़रा सोचिए कि वहां के लोगों की लाइफस्टाइल कितनी एडवांस रही होगी, वहां रहने वाले इंसान कितने एडवांस रहे होंगे। इस बात का अंदाज़ा इस फैक्ट से भी लगाया जा सकता है कि इजिप्ट में पुरुष और महिलाओं को एक ही स्तर पर रखा जाता था। दोनों जेंडर के लिए एक ही जैसे कानून थे और उन्हें एक बराबर माना जाता था। आने वाली सदियों में इस तरह का स्टेटस हमें कभी भी किसी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता। दुनिया में ज़्यादातर लोग जब सभ्यता स्थापित करने की कोशिश में थे, तब इजिप्ट खेती करना जान गए थे। इनका प्राइमरी सोर्स वाटर था। नील नदी के पानी की मदद से ये इरिगेशन करते थे और साथ ही कपड़े भी बनाते थे। इजिप्ट में रहने वाले लोग पानी में एक छोर से दूसरे छोर जाने और यात्रा करने के लिए बोटिंग की मदद लेते थे। हेवी स्टोन्स या व्यापार का सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इस रूट का इस्तेमाल किया जाता था। पिरामिड को बनाने के लिए जिन बड़े ब्लॉक स्टोन्स की जरूरत थी, उसे भी इसी रूट से लाया जाता था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। नाइल नदी में मौजूद मगरमच्छ और हिप्पोज इजिप्शियंस के लिए बड़ा खतरा थे। अक्सर ये जीव यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे और नाव को ध्वस्त कर देते थे। ऐसे में माना जाता है कि इजिप्ट के सबसे जवान राजा किंग टूट की मौत भी नील नदी में यात्रा करते हुए हिप्पो अटैक से हुई थी। इससे एक बात तो समझ में आती है कि इजिप्शियंस अपने लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाने में सफल हो गए थे। नदी में यात्रा करना वो जान गए थे, लेकिन यात्रा से ज्यादा इजिप्शियंस जिस चीज के शौकीन थे वो थी बियर। बियर बनाने की शुरुआत इजिप्ट की सभ्यता से ही निकली थी। 18,000 साल पहले यहाँ के लोग बियर को अपने मील के साथ लेना पसंद करते थे। जवान लोग ही नहीं बल्कि बच्चे भी बियर को काफ़ी चाव से पीते थे। खैर, इजिप्ट में बनने वाली बियर आज मिलने वाले बियर से काफ़ी अलग थी। ये एक तरह का स्वीट सूप था जिसमें अल्कोहल कंटेंट की मात्रा काफ़ी कम रखी जाती थी। यही वजह थी कि बच्चे भी इसे पीने के बाद मदहोश नहीं होते थे। वैसे इजिप्शियंस बियर के साथ केवल वेजिटेरियन भोजन के शौकीन थे। यहाँ के लोगों ने जानवरों को अपनी मील का हिस्सा नहीं बनाया था। इजिप्ट के लोग पुराने जरूर थे, लेकिन उन्हें साफ सफाई और साइंस में काफ़ी दिलचस्पी थी। यहाँ के लोग डेंटिस्ट्री, गायकोनोलॉजी, सर्जरी और यहाँ तक कि ऑटोप्सी का भी ज्ञान रखते थे। मेडिकल साइंस में इनकी तरक्की कमाल की थी। 3300 BC में भी ये लोग सांप के काटने और बिच्छू के काटने से लेकर शरीर पे आई चोट को ट्रीट कर सकते थे। इतिहास बताता है कि इन्होंने धीमे धीमे अपने ज्ञान को बढ़ाया था। मेडिकल साइंस को जानने के लिए ये कई प्रयोग करते थे। दवाओं से लेकर ट्रीटमेंट का प्रयोग करके उसे वेरीफाई करते थे। ये ट्रीटमेंट केवल रॉयल फैमिलीज तक ही सीमित नहीं था, बल्कि गुलाम और आम जनता के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जाता था। अपनी दवा से ये बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करते थे, लेकिन हैरानी की बात थी कि तब भी इजिप्ट के लोग ज्यादातर 34 साल तक ही जी पाते थे। इनका लाइफ स्पैन काफी छोटा था। रिसर्च बताती है कि एंशिएंट इजिप्ट मेडिकल सर्जरी तो करते थे, लेकिन उनके पास एनेस्थीसिया और एंटीसेप्टिक नहीं होता था, जिसकी वजह से मरीज को काफी दर्द से गुजरना पड़ता था। कई बार इस प्रक्रिया के बीच में ही उनकी मौत हो जाती थी, तो कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी लोग मारे जाते थे। हालांकि ये लोग सर्जरी की कला में टॉप नहीं कर पाए थे, लेकिन टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने और बोन डिसलोकेशन का थोड़ा बहुत ज्ञान इनके पास जरूर था। इसके अलावा इजिप्शियंस टांके लगाने और घाव भरने
करने के लिए हर्बल दवा बनाना जानते थे। आज के समय ये सभी चीजें मेडिकल साइंस में भले ही फर्स्ट एड की तरह देखी जाती हैं, लेकिन प्राचीन समय में इन चीजों का ज्ञान रखना भी एक बड़ी उपलब्धि थी। मेडिकल साइंस में खुद को मजबूत बनाने के अलावा प्राचीन इजिप्ट के लोग अपने शरीर का भी खास ख्याल रखते थे। अपने आप को बीमारी, इन्फेक्शन से बचाने के लिए वो साबुन का इस्तेमाल करते थे, जिसे वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल और सॉल्ट से बनाया जाता था। नहाने के अलावा यहाँ के लोग साफ सफाई के तौर पर बाल रखना पसंद नहीं करते थे। पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी खुद को गंजा रखती थीं। खुद के शरीर को महकता रखने के लिए फ्रेगनेंस का इस्तेमाल करते थे, जिसे वो फूल, इलायची और कई खुशबूदार चीजों से बनाते थे। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों को इत्र बनाने का भी ज्ञान था। सबसे पहला डिओड्रेंट भी इन्होंने ही बनाया था, जिसके लिए सिट्रस और किनामोन का इस्तेमाल किया जाता था। जहाँ एक तरफ इजिप्शियंस मेडिकल साइंस में आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इनका विश्वास था कि इंसान का दिमाग उनके दिल में होता है। हालांकि उनके पास एनाटॉमिकल ज्ञान था, लेकिन वो इंसान के शरीर के बारे में सब कुछ नहीं जान पाए थे। बाकी सभी सभ्यता की तरह वो मानते थे कि खुशी, दर्द, गुस्सा, हिम्मत सभी भावनाओं का विचार दिल से उत्पन्न होता है। दिमाग के इस्तेमाल के बारे में उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं था और उन्होंने दिमाग को एक्सप्लोर करने के क्षेत्र में ज़्यादा काम भी नहीं किया। ये सब हमें इन्हें इनकी मम्मी को प्रिजर्व करने के तरीके से पता चलता है, क्योंकि इजिप्शियंस शरीर तो अच्छे से प्रिजर्व करते थे, लेकिन दिमाग को प्रिजर्व करने पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इन्हें दिमाग की असली पोजीशनिंग के बारे में पता नहीं था। खैर, दिमाग के अलावा शरीर के बाकी हिस्सों के बारे में बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इजिप्शियंस फर्टिलिटी टेस्ट करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल करते थे। उन्हें लगता था कि महिला का वॉम्ब एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा होता है। आपको बता दें कि एलिमेंट्री कैनाल वो है जो भोजन को आपके मुंह से शरीर के निचले हिस्से तक पहुंचाता है। ऐसे में इजिप्शियंस महिला में प्रेगनेंसी जानने के लिए उनके गुप्तांग में लहसुन रखते थे। अगर इसकी महक उनके मुंह से आती थी तो माना जाता था कि महिला पेट से है। ये तरीका बेहद ही अजीब था। दरअसल वो महिला के शरीर के सभी अंगों का ज्ञान नहीं रखते थे। इजिप्शियंस बच्चे होने की प्रक्रिया को तो जान गए थे, लेकिन पेट में उसके विकास और उसके क्रिएशंस को ढंग से नहीं समझ पाए थे। एंशिएंट इजिप्शियंस ने अपनी सभ्यता को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक न्यायिक व्यवस्था भी तैयार की थी। यहाँ दो तरह की अदालतें थीं, जिनमें निचली अदालत को कैनबेट नाम करार दिया गया था, जबकि ऊपरी अदालत को ग्रेट कैनबेट नाम से जाना जाता था। निचली अदालत आम मामलों पर काम करती थी, जबकि बड़े और गंभीर मामलों को ग्रेट कैनबेट में सुलझाया जाता था। चोरी से लेकर खून के मामले ग्रेट कैनबेट में ही सुने जाते थे। यहाँ फराओ खुद मामलों को सुनते थे और उन स्टैचूज से ही अल्टीमेट जस्टिस की मांग की जाती थी। एक सामाजिक और आर्थिक जीवन के अलावा इजिप्शियंस खेल में भी काफी दिलचस्पी दिखाते थे। खुदाई में वहां से मिले बोर्ड गेम से एक बात तो साफ होती है कि प्राचीन समय में यहाँ के लोग समय बिताने के लिए बोर्ड गेम का सहारा लेते थे। इजिप्ट में सबसे ज्यादा सेनेट गेम खेला जाता था। सेनेट एक तरह का चेस या लूडो स्टाइल गेम था, जिसमें डाइस को फेंक कर कुछ टुकड़ों को अपनी जगह से हिलाया जाता था। ये खेल इजिप्ट में इतना मशहूर था कि हमें इनके प्राचीन मंदिरों में भी इनकी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आज की लड़कियां मेकअप का इस्तेमाल करती हैं और ये एक न्यू टर्म है, बल्कि मेकअप का चलन पुरानी इजिप्शियन सभ्यता से चला आ रहा है। उस समय की महिलाएं ही नहीं बल्कि आदमी भी मेकअप करते थे। वो आंखों में आईलाइनर और काजल लगाया करते थे, जिसे ओट्स को पीस कर बनाया जाता था। इजिप्शियन सभ्यता इसे कोहल करके बुलाती थी। रिसर्च बताती है कि इजिप्शियंस जिस मेकअप का इस्तेमाल करते थे उसमें नाइट्रेट ऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होती थी, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ आंखों को इन्फेक्शन से बचाती थी। मतलब साफ है कि ये लोग अपनी आंखों का खास ख्याल रखते थे और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए भी काजल लगाया करते थे। इजिप्ट के बारे में एक बहुत ही खास बात है कि जहां एक तरफ यहाँ महिला और पुरुष दोनों को एक समान माना जाता था, वहीं दूसरी तरफ यहाँ शिक्षा केवल अमीर आदमियों के लिए ही बनाई गई थी। यानी कि केवल अपर क्लास के पुरुष ही शिक्षा प्रदान कर सकते थे, जबकि निचले वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। अपर क्लास के बच्चों को हिस्ट्री, मैथ्स, राइटिंग और साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स भी होती थी, जिसकी बदौलत गरीब तबके के कुछ ही लोगों को शिक्षा का अधिकार मिल पाता था। शिक्षा को छोड़कर अगर कानून पर ध्यान दिया जाए तो महिलाओं को इजिप्ट में जमीन जायदाद खरीदने और बेचने का अधिकार था। उनका सोशल स्टेटस आदमियों के ही बराबर था। कानून की नज़र में ये सामाजिक व्यवस्था गुलाम भी फॉलो करते थे।
हैरानी की बात है कि उस समय में भी महिला और पुरुष को डिवोर्स लेने का अधिकार था। इस तरह की जेंडर इक्वलिटी आज के समाज में भी नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पुरानी सभ्यता समाज के रूप में हमसे ज्यादा विकसित थी। उनकी सोच हमसे कहीं ज्यादा आगे थी और वो अपने समय की सबसे एडवांस विचारधारा वाली सभ्यता थी। हालांकि गणित और मेडिकल साइंस में बहुत कुछ किया जाना बाकी था, लेकिन इन चीजों को लेकर वो अपने साथ के बाकी सभी सभ्यताओं से आगे थे। दोस्तों, आपको इजिप्ट की सभ्यता के विकास की ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस सभ्यता से जुड़े और भी रोचक तथ्य या पिरामिड से रिलेटेड या कुछ और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।